हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर के दास के बारे में। अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, नो मैटर द टास्क। क्या कितना ही मुश्किल कार्य क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का जो दास होता है, परमेश्वर से जो प्रेम रखता है, वो बहुत नम्र होता है, बहुत हम्बल होता है, परमेश्वर के अधीन होता है और लोगों की मदद करने के लिए तत्पर होता है। क्योंकि मसीह ने खुद कहा है कि जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुमसे, कहते हैं ना, जो कोई तुम में सबसे बड़ा और प्रथम होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आया था। आमीन, हालेलुया। सो आज हम बात करेंगे कि दाऊद के जीवन के बारे में, कुछ उसके क्षण के बारे में, जो परमेश्वर के हृदय के पास रहता था दाऊद, वो कैसे अपने आप को इस चीज से उसने निकाला। हम देखेंगे इतिहास का। जो कोई भी बाइबल पढ़ता है वो बाइबल का ये एक इतिहास का 17 पूरा पढ़े। मैं अध्याय 17 का 1 से 27 के वचन में से 1 से 5 पढ़ूंगी और फिर 11, 12, 23 और 27। तो आप सभी से एक नम्र विनंती, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो प्योर हार्ट से, सच्चे हृदय से पढ़िए, मनन कीजिए। और अगर आपके पास बाइबल उपलब्ध नहीं है तो हर एक के पास, कहते हैं ना, स्मार्टफोन है, वो सुविधा कर दिए कि आप वो ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन उपलब्ध है। और जो भी भाषा आप जानते हैं, जिस भी भाषा को आप समझते हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो उसमें ऑडियो बाइबल भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है। हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, वचनों को सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। उससे हमारा जो ज्ञान बढ़ता है, पवित्रता की ओर बढ़ते हैं और हम मसीह को जान के उसके और निकट जाते हैं और सही दिशा में चलते हैं और सही मार्गदर्शन में चलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दाऊद के ऊपर। एक इतिहास का 17 वचन का 1 से 5 मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तो दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ भी तेरे मन में है उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी दिन रात को परमेश्वर का ये वचन नातान के पास पहुंचा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इजराइलियों को मिस्र से लेके आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को, एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। ये परमेश्वर के लिए जो दाऊद का जो प्रेम था ना, अपरंपार प्रेम था, बेहद प्रेम था, जो अधीनता में रहता था, उनके वचनों को मनन करता था, उस पर चलता था और भरपूर विश्वास से भरा हुआ था। उसको ये महसूस हुआ कि मैं जो हूँ ना, वाचा का संदूक, जिसकी वजह 10 आज्ञाएं थी, जिसमें वो लेके इधर से उधर घूम रहा हूँ, ये एक तंबू से दूसरे तंबू में जा रहा है, मैं घर में रह रहा हूँ, मैं एक अच्छे घर में, लेविश घर में रह रहा हूँ, महल में अच्छा है, चारों तरफ सारी चीजें सजावट में रह रहा हूँ, जो देवदारू से बना हुआ है, लेकिन परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है वो तंबू में है। तो वो अपने जो नबी है ना, उससे कहता है कि मुझे परमेश्वर के लिए भवन बनाना है, मुझे परमेश्वर के लिए घर बनाना है। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया नबी को कि दाऊद जो है परमेश्वर के हृदय के पास रहता था, करीब रहता था। दाऊद ने अपने मन की बात नातान नबी से कही, नबी ने कहा जो तेरे मन में वो से कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। परंतु अपना भवन बनाने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को नहीं चुना। कई बार क्या हो जाता है ना, हम हमारी योजना, हमारी जो ख्वाहिश है, इतना स्ट्रांगली ले लेते हैं ना, मुझे तो बस यही करना है, मुझे तो यही हासिल करना है। हम परमेश्वर की योजना, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पर दाऊद ने, जो परमेश्वर के हृदय के करीब था, उसको साफ परमेश्वर ने नबी के द्वारा बता दिया कि परमेश्वर दाऊद के द्वारा उनका भवन नहीं बनवाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को नहीं चुना था, दाऊद के पुत्र सुलेमान को चुना था। दाऊद जो जो उसके पूरे वंश में, मतलब जो था, उसके पूरे वंश को आशीषित किया परमेश्वर ने बाद में। उसके जो करीबी, हृदय के करीब, मतलब था, परमेश्वर के निकट था, जो बहुत उसकी भावनाओं को, उसके प्रेम को,
उसकी घनिष्ठ संबंध को, उसकी निकटता को परमेश्वर ने देखा। परंतु दाऊद के हाथों युद्ध के दौरान बहुत सारा लहू बहाया गया था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को ये अवसर नहीं दिया, ये मौका नहीं दिया, मगर उसके पुत्र को ये मौका दिया, ये अवसर दिया। जैसे वचन 11 बताता है कि जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को, जो तेरे पुत्र में से होगा, खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। वचन 12, मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र को ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी, कि दाऊद को नहीं दी। दाऊद को ये भरोसा दिया कि तेरी जिंदगी जो पूरी हो जाएगी, जब तू आयु पूरी कर लेगा, जब तू तेरे पुरखाओं के संग पितरों के संग जाके सो जाएगा, तो तेरे वंश में से तेरे बेटे के द्वारा मैं इसको राज्य को स्थिर करूंगा, उसके राज्य को स्थिर करूंगा, और वही मेरे लिए घर बनाएगा, भवन बनाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। तो परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी, कितनी महान थी दाऊद के लिए, कि दाऊद के घराने से, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो दाऊद के घराने से हमें यीशु मसीह आए हमारे लिए। तो परमेश्वर की योजना सदैव जो होती है ना, बहुत बड़ी होती है, लेविश होती है, हमारी सोच से परे होती है, हम उस तरफ सोच ही नहीं सकते हैं, हमारी लिमिटेड सोच होती है, हम लिमिट में ही सोच सकते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उसके पुत्र के द्वारा खुद का भवन बनवाया और उसकी गद्दी को स्थिर किया। कई बार क्या होता है ना, हम वही चाहते हैं जो हमें चाहिए, हमारी जो लालच, अभिलाषा इस संसार के मुताबिक, और जो हमें मिलता है ना, उसे हम व्यर्थ समझते, बेकार समझते। ये मुझे नहीं चाहिए था, मुझे तो इससे बेहतर चाहिए था, मैं इससे बेहतर डिजर्व करती हूँ या बनती हूँ। पूरे वचन से हमें सीखना चाहिए कि जो परमेश्वर की हमारे लिए योजना होती है, वो जो हमारे लिए सोचता है, वो बेहतरी और भलाई के लिए होती है। दाऊद के उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि जो दाऊद परमेश्वर से बात की, कि उसने उस आज्ञा को माना, उसको चीजों को निगलेक्ट नहीं किया, उसका पालन किया, आधीनता में रहा। ये नहीं कुड़कुड़ाया, चिढ़ गया, यार मैंने इतना सारा किया, मैं परमेश्वर के पीछे चला, मैं तेरे राज्य की खोज में लगा रहा, मैं तेरे वचनों का मनन किया, मैंने तुझे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया, मैं तेरे भजन गाता हूँ, तेरा ये करता हूँ, तेरा वो करता हूँ। लेकिन उसने कुड़कुड़ाहट ना रखते हुए, परमेश्वर ने जो उससे कहा, उस बात को उसने मान दिया, आज्ञा को माना, आधीन रहा और सच्चे हृदय से माना। ये नहीं कि दिखावे के लिए ऊपरी ऊपरी, हाँ अंदर ना। परमेश्वर हृदय को जांचता है, मन को परखता है, परमेश्वर को सब कुछ पता है इनटू आउट। तो दाऊद ने कितना हम्बलनेस, बाप रे बाप, कितना नम्र, प्योर हार्ट से उसके लिए जो ये टास्क था, जो कार्य था, उसे अपनाया। उसने परमेश्वर को मतलब ना नहीं कहा, हम्बल सर्वेंट रहा, अपना ही उस बात को, परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया नहीं उसने, परमेश्वर की आज्ञा को कहते हैं माना, मान किया। जैसे वचन 23 कहता है, 23 से 27, इसीलिए अब ये यहोवा, जब दाऊद को ये पता चलता है ना कि परमेश्वर ने उसके पुत्र को चुना है, उसे नहीं चुना है, और वो पुत्र को मौका दिया गया है कि वो भवन बनवाएगा, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहेगी। तो दाऊद परमेश्वर से क्या कहता है, वचन 23 से 27 बताता है कि इसीलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय में दिया है, वो सदैव अटल रहे, और अपने वचन के अनुसार ही तू कर। आमीन, हालेलुया। क्या हमारा हृदय ऐसा होता है? नहीं होता है कि परमेश्वर जो तेरी इच्छा है, जो तू चाहता है मेरे लिए, वो तू कर। नहीं, हमारा क्या होता है, जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे चाहिए वो तू कर, जो मैंने मांगा वो कर, मुझे ये चाहिए, मैंने ये मांगा है, मुझे ये चाहिए, जो तू मुझे देना चाहता है वो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए वो चाहिए। ये जो जटिलता, अटल, कहते ना, एक अड़ियल जो नेचर है, बहुत ज्यादा घमंड से भरा हुआ, नहीं मतलब जो मैंने बोला मुझे वही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हम्बलनेस कहाँ से हुआ? दाऊद से हमें सीखना है कि वो कितना नम्र था, कितना परमेश्वर के साथ चलता था, उसके बावजूद कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसे नहीं मिली। परमेश्वर का भवन बनाने का मौका, जो उसका हृदय था, जो तड़प थी उसके अंदर, वो उससे नहीं मिला। परंतु वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसने उसके लिए परमेश्वर को दोष नहीं लगाया, उसने परमेश्वर से नाराजगी नहीं रखी, लेकिन धन्यवाद कहा कि तूने मेरे बेटे को चुना है, इसीलिए प्रभु जो भी तूने कहा है उसके अनुसार तू कर, और तेरा नाम सदैव अटल रहे, और ये कहकर तेरी बड़ाई सदैव कर की जाए कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर है। वरन वो इज़राइल के परमेश्वर है, और तेरा दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे। क्योंकि हे मेरे परमेश्वर,
तूने ये कहकर अपने दास को प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हिया हुआ है। और अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वो तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसीलिए वह सदैव आशीषित बना रहे। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन योजना रखी हुई है, बनाई हुई है। परमेश्वर हमें आशीषित जीवन देना चाहता है, विक्टोरियस जीवन देना चाहता है, और परमेश्वर जिस चीज को कह देता है ना, वो करता है। और मैं हर बार कहती हूँ और हर बार बोलती रहूंगी, बारंबार बोलती रहूंगी जब तक जिंदा हूँ, जब तक वीडियो बनाऊंगी। मैं हमेशा बोलूंगी कि परमेश्वर इंसानों जैसा झूठा, फरेबी, धोखेबाज, मक्कार नहीं है। वो जो कहता है वो करता है। वो हमें कहता है, हमसे प्रेम करता है, तो उसे वो साबित किया और वो प्रेम करता है। उदाहरण के तौर पे अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए कुर्बान किया, इस धरती पर भेजा, उसके बलि चढ़ाई ताकि हम जी सके, हम हमारा जीवन अच्छे से जी सके। परमेश्वर की प्रेम की तुलना में कोई प्रेम की है ही नहीं इस धरती पर। परमेश्वर हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन योजना रखता है। कई बार हम परमेश्वर से है ना, कहते ना, जो करना चाहता है उसे करने नहीं देते, अलाउ नहीं करते, हम उसे मौका नहीं देते। हम क्या करते ना, इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते। कई बार परमेश्वर हमसे बात करता है, कई बार हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो हम कुड़कुड़ाहट के साथ उसे दोषी ठहरा देते हैं, उसके प्रति हमारा कितना आवेश, गुस्सा, क्रोध दिखा देते हैं। पर ये नहीं समझते हैं कि परमेश्वर ने हमारी भलाई के लिए वो कार्य नहीं किया, या उससे बेहतर हमारे लिए दे रहा। कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना में, हमारे चरित्र में कमी है कि हमारी प्रार्थना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। हमें खुद को भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा चरित्र पवित्र नहीं होता, हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत पवित्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारा दिनचर्या जो अगर हम नोटिस करें, रात में अगर अकेले में आप खुद को देखिए कि पूरे दिन में मैंने क्या गलती की, क्या अच्छा किया। कई बार हम गलती करते हैं। तो पवित्र हमें बनना है, परमेश्वर के वचनों को मनन करना है। परमेश्वर अगर हमसे कुछ कहता है, कुछ मांगता है, कुछ समझाना चाहता है, तो कोई भी बात हमारे जीवन की हो, हमारे आत्मिक जीवन की हो, हमारे परिवार की हो, हमारे काम की जगह की हो, किसी भी रिश्ते की हो, तो उस बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे दाऊद ने इग्नोर नहीं की बात, परमेश्वर ने जो उससे कहा उसने उस बात को अमल किया, उस बात को मान रखा उस बात का, क्योंकि वो हमारे मन के मुताबिक नहीं करता है, वो हमारी बेहतरी के लिए, हमारे जीवन में जो अच्छा है वो करता है। हमारा जीवन किस तरीके से फलवंत हो, हम किस तरीके से विक्टोरियस जीवन जिए, हम किस तरह आशीषित हो, हम किस तरह पवित्र बने, उसके लिए वो हमें हर एक चीज प्रोवाइड करता है उसके समय के अनुसार। और वो परफेक्ट टाइम का परफेक्ट गॉड है। कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उसके अधीन नहीं रहते हैं, उसके कहते हैं ना बातों को हम सच्चे हृदय से अपनाते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे दाऊद ने एक्सेप्ट किया ना, वैसा हमारा हृदय नहीं होता है। वो बैडली चाहता था कि वो भवन बनाए, मंदिर बनाए, उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन परमेश्वर की योजना उसके लिए वो नहीं थी कि वो परमेश्वर का भवन बनाए। तो उसने उस बात को एक्सेप्ट किया, माना, उस चीज को सराहा। तो परमेश्वर ने कितनी बड़ी गिफ्ट दी उसके जीवन में कि उसके बेटे के द्वारा भवन बना, और उसके बेटे की गद्दी सदैव स्थिर रखी। और सदैव स्थिर का मतलब है यीशु मसीह आज भी हमारा राजा और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह के बाद ना कोई राजा आया, ना था, ना है, ना होगा। तो सदैव स्थिर वो गद्दी है। प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस गद्दी पर बैठा हुआ है। दाऊद के घराने से यीशु मसीह मिला। तो परमेश्वर ने जो उसे ये जो आशीष दी कि तेरी गद्दी सदैव स्थिर है, वो गद्दी स्थिर है। परमेश्वर ने जो कहा वो किया, जो वादा किया उसे पूरा किया, जो आशीष दी उसे पूरे की। क्योंकि परमेश्वर का दास जो दाऊद था, उसने अपने हृदय को नम्र किया। जो भी उसको कहते हैं ना मुश्किल टास्क लगा, भारी कार्य लगा, जो उसके लिए बहुत तकलीफदायक था, आसानी से उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा किया, माना, परमेश्वर के वचन का पालन किया, अधीन रहा, कुड़कुड़ाया नहीं, और जो कुछ भी उसने कहा उसे उसने सुना, इग्नोर नहीं किया, इस बात को महत्व दिया, उस बात को पूरा होने दिया।
अपने मन मुताबिक ना चलते हुए परमेश्वर के मन मुताबिक चलेंगे तो हम प्रॉस्पर रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे, मगन रहेंगे, खुश रहेंगे और हम हर एक बुराई से बचे रहेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आपको ज्ञान और बुद्धि दे। आखिर में मैं अंत में चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।